अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर सीरीज। आज हमारा चौथा लेक्चर है इस सीरीज का। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने प्रीवियस वीडियोस में अपलोड किया है, वो आप देख सकते हो पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आर्मी कंटिजेंट, एक कंटिजेंट हम कहते हैं किसे? ये ग्रुप ऑफ पीपुल होता है, या तो ये सेम कंट्री के होंगे या सेम ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं लोग। किसी कोई जमात होगी लोगों की, वो या तो सेम कंट्री के हो सकते हैं, या आर्मी वाले कुछ हो सकते हैं, या पुलिसमैन कुछ भी हो सकते हैं। जो जिनकी जमात होगी उस जमात को हम क्या कहते हैं? कंटिजेंट कहते हैं। या कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पीपुल होंगे, उनको भी हम क्या कहेंगे? कंटिजेंट कहेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आर्मी कंटिजेंट है, उसमें कितने मेंबर्स है? 616 मेंबर्स। वो मार्च कर रहे हैं बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। आर्मी बैंड है के 32 मेंबर्स का, उसके पीछे ये आर्मी कंटिजेंट जो है ये मार्च कर रहे हैं एक परेड में। इन्हें एक परेड है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। इनको क्या करना है? इन दोनों ग्रुप्स जो है, आर्मी बैंड और कंटिजेंट जो आर्मी का है, इन दोनों को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं कि ये दोनों सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च कर सके, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेंगे पहले, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक सपोज हमारे पास क्वेश्चन होगा कि हमारे पास एक ग्रुप है, उसमें 3 मेंबर्स है, और दूसरा ग्रुप है उसमें 9 मेंबर्स है, ठीक है। तो हम इनके कितने कितने कॉलम्स बना सकते हैं ताकि ये मार्च कर सके? देखो, इनके जितने कॉलम्स हम बनाए, हर कॉलम में सेम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए। इसी तरह से इस ग्रुप के हम जितने कॉलम्स बनाएंगे, हर कॉलम में सेम नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये अगर हम कंपेयर करेंगे इनके कॉलम्स और इनके कॉलम्स, इनमें डिफरेंस हो सकती है मेंबर्स की, लेकिन जितने कॉलम्स हम यहाँ बनाएंगे उन कॉलम्स में हर कॉलम में इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए। इसी तरह से यहाँ भी होना चाहिए। तो इनके कितने कॉलम्स बना सकते हैं? हम एक कॉलम भी बना सकते हैं। एक कॉलम में हम तीनों मेंबर्स को रखेंगे, और यहाँ भी हम एक कॉलम बना सकते हैं। एक ही कॉलम में हम 9 मेंबर्स रख सकते हैं। तो एक एक कॉलम बना सकते हैं दोनों का। अगर हम यहाँ चाहे कि हम 2 कॉलम्स बनाए, 2 कॉलम्स नहीं बना सकते, क्योंकि टोटल कितने पर्सन है? 3 पर्सन। तो हम डेढ़ आदमी को नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो एक पर्सन को यहाँ पे रखेंगे और आधे आधे को नहीं रख सकते है ना। तो 2 कॉलम्स हम नहीं बना सकते, यहाँ भी 2 कॉलम्स नहीं बना सकते, क्योंकि वो फिर 4.5 आएगा, ठीक है ना। तो क्या हम इनके 3 कॉलम्स बना सकते? हाँ, 1 2 3। तो एक कॉलम में एक पर्सन है, दूसरे कॉलम में दूसरा पर्सन है, तीसरे कॉलम में तीसरा पर्सन है। तो हमने इनके 3 कॉलम्स बना सके इनके। और इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे क्या हम इनके 3 कॉलम्स बना सकते हैं 9 मेंबर्स के। अगर हम हर कॉलम में कितने कितने पर्सन रखे? 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये एक कॉलम बना, ये एक कॉलम बना, ये थर्ड कॉलम बना, ठीक है ना। कॉलम्स हम किन्हें कहते हैं? जो वर्टिकल लाइन्स होंगी, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स होगी उनको हम रोज कहते हैं, ठीक है। तो हमने कितने कॉलम्स बनाए? इनके 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, और इनके भी कितने कॉलम बनाए? 3। तो क्या हम इनके 4 कॉलम बना सकते हैं? देखो, एक कॉलम भी हम इनके बना सके, इसका भी एक कॉलम बनाया और इसका भी एक कॉलम बनाया। 2 कॉलम नहीं बना सके, लेकिन 3 कॉलम हमें इनके भी बनाए और इनके भी 3 कॉलम हम बना सके। अगर हम ट्राई करेंगे कि इनके 4 कॉलम बनाए, नहीं बना सकते, क्योंकि टोटल पर्सन कितने हैं यहाँ पे? 3 पर्सन है, ठीक है ना। तो 4 कॉलम्स हम नहीं बना सकते। तो मैक्सिमम कॉलम्स हम कितने बना सके जिसमें ये दोनों मार्च कर सके? 3 कॉलम्स। तो हम देखेंगे कि ये 3 और 9 का क्या है। अगर हम यहाँ देखें कि 3 जो हमने 3 कॉलम्स बनाए, ये 3 अगर हम देखेंगे कि ये 3 और इस 9 का क्या आ रहा है, ये 3 जो है, ये इस 3 और 9 का क्या आ रहा है? एचसीएफ आ रहा है। क्या आ रहा है? अगर हम एचसीएफ देखेंगे 3 और 9 का बाय यूजिंग ईडीएल, तो ये 9 होगा, इसको हम डिवाइड 3 से करेंगे, 3 3 9 आएगा। तो यहाँ से 0 आ रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या आ रहा है? इस 3 और 9 का 3 आ रहा है। तो इसका मतलब है अगर हमें मैक्सिमम नंबर, देखो मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स तो हम 1 बना सकते थे, ठीक है ना। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। हमसे पूछा है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बना सकते हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हम कितने बना सकते हैं? 3। इसी तरह से हमें देखना है कि हमारे पास 2 ग्रुप जो है, एक ग्रुप में 616 मेंबर्स है और दूसरे ग्रुप में 32 मेंबर्स है। हमें देखना है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बना सकते हैं जिसमें ये दोनों क्या करे? मार्च करे। जितने कॉलम्स इस ग्रुप के बनाने, उतने कॉलम्स इस ग्रुप के भी बनाने। 32 मेंबर जिस ग्रुप में होंगे
जितने कॉलम्स हम इनके बनाएंगे उतने ही कॉलम्स हमें 616 मेंबर जो होंगे उनके भी उतने ही कॉलम्स बनाने हैं। हमें देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बना सके। मिनिमम तो हम बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दो का एचसीएफ निकालेंगे। जिस तरह से अब तो हम इस तरह से नहीं कर सकते ना, पहले एक कॉलम बनाएंगे, फिर दो कॉलम देखेंगे, फिर तीन कॉलम, फिर चार कॉलम, बहुत टाइम लगेगा। तो हम किस तरह से ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल सकते हैं, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है ना, ठीक है। नंबर ऑफ आर्मी कंटिजेंट मेंबर्स कितने हमारे पास 616, और नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स कितने हमारे पास 32। नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स कितने 32। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने के लिए हम इन दो का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। वो हमने पिछले एग्जांपल में देखा। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू फाइंड इन दोनों के मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने के लिए हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। वही हमने यहाँ पे लिखा, इन ऑर्डर टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्क इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। तो इन दो का एचसीएफ निकालेंगे बाय यूजिंग ईडीएल। ठीक है, ईडीएल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि वो क्या है। हम यहाँ पे ईडीएल लगाएंगे 616 और 32 को, क्योंकि 616 बड़ा है इन दो नंबर्स में से। बड़ा कौन सा नंबर है 616, इसलिए हमने इसको चूज किया कि डिविडेंड, और छोटा नंबर कौन सा है 32, इसको हमने चूज क्या किया डिवाइजर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 32 1 32 आएगा, तो 11 माइनस 2 क्या आएगा 9, 5 माइनस 3 क्या आएगा 2, और यहाँ से क्या आएगा 6। तो अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18, 1 कैरी आएगा, 9 3 27 प्लस 1 28 आएगा। तो ये कितना आ रहा है 16 माइनस 8 8 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 8 8 माइनस 8 क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 0 आ रहा है यहाँ से भी। तो रिमाइंडर क्या निकला 0। ये प्रोसेस हमें तब तक, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है कि ये प्रोसेस हमें तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक ना हमें रिमाइंडर 0 मिले। तो अब जो है रिमाइंडर आ रहा है, डिवाइजर रहेगा, और जो पिछला डिवाइजर था ये डिविडेंड बनेगा। तो ये 32 यहाँ पे आएगा, 8 4 32 आएगा। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या है इन दो नंबर्स का 8। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा HCF of 616 and 32 is equal to 8 आ रहा है। तो HCF क्या आ रहा है इन दो का 8 आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन दो के कितने बन सकते हैं कि ताकि ये दोनों सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्ज कर सके, 8 कॉलम्स आ सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। इन दोनों के जो कॉलम्स बन रहे हैं इसमें अलग अलग मेंबर्स हो सकते हैं, इसमें ज्यादा होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि 616 मेंबर्स, यहाँ पे अगर हम इनके 8 कॉलम्स बनाएंगे तो हर कॉलम में ज्यादा बंदे होंगे एज कम्पेयर टू 32 के ग्रुप के। ठीक है ना, 32 ग्रुप वाला जो ये बैंड मेंबर जो है 32 ग्रुप है, इसमें जो हम कॉलम्स बनाएंगे हर कॉलम में कितने कितने पर्सन होंगे 4 4, और इसमें ज्यादा होंगे। लेकिन जितने कॉलम्स हम इनके बनाए हर एक कॉलम में सेम नंबर ऑफ पीपल होंगे। इसी तरह से यहाँ भी हर कॉलम में 4 4 मेंबर्स है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या रहा है 8, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्क इज इक्वल टू 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन सकते हैं इन दोनों के 8 बन सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप शो करो कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे और उसको डिवाइड किससे करेंगे 3 से। ठीक है ना,
तो वो किस फॉर्म में होगा, या तो वो 3m के फॉर्म में होगा या 3m+1 फॉर्म में होगा, ठीक है ना। m कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सप्लेन किया है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, ठीक है ना। तो आप वो लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, हम लेट कर रहे हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हम ए को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान रहे एंड बी इज इक्वल 3। लेट हमने कितनी चीजें की, 2 चीजें, कौन कौन सा, ए हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया और बी क्या मान लिया, 3। तो अगर हम ईडीएल लगाएंगे यहां पे, अगर हम ईडीएल लगाएंगे तो यहां से क्या आएगा, ए ईडीएल क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। ये आर जो होगा, रिमाइंडर जो होगा, ये या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन छोटा किससे होगा, इस डिवाइजर से होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी क्या है हमारे पास, 3 इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, हाँ यहाँ पे लिखेंगे आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन, आर छोटा किससे होगा, इस बी से, बी क्या है 3। तो आर का रेंज कहां से कहां तक होगा, 0 से 2 तक, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, सो तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। 3 ही रिमाइंडर्स हमारे पास हो सकते हैं, क्योंकि आर का जो रेंज है वो 0 से 2 तक है, ठीक है ना। 3 एक्सक्लूडिंग है, 0 इंक्लूडिंग हो सकता है, ठीक है, हो सकता नहीं, वो भी सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने लिया कि रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब कितने केसेस बनेंगे, 3 केसेस। एक केस ये बनेगा जब रिमाइंडर 0 होगा, दूसरा केस ये होगा जब रिमाइंडर 1 होगा, और तीसरा केस क्या आएगा जब रिमाइंडर 2 होगा, ठीक है ना। तो तीनों केसेस हम एक एक करके लेंगे। केस फर्स्ट क्या है, व्हेन आर इज इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर 0 होगा। तो अगर हम ईडीएल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर की जगह पे 0, तो 3q प्लस 0 आएगा। ए किसके बराबर आएगा, 3q के बराबर, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आप शो करो कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमें देखना है कि अगर ये तो हमने ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया, लेकिन हमें शो क्या करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम इस ए का क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो हम दोनों साइड से स्क्वायर लेंगे, तो हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स। ये तो हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप शो करो कि अगर आप स्क्वायर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लोगे, वो या तो इस फॉर्म में होगा 3m, या तो 3m1+1 फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो हमने इन दोनों साइड से क्या लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, LHS पे भी और RS पे भी। ये क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर क्या आएगा 9, क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर आएगा। इस 9q स्क्वायर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर, क्योंकि 3 3 9 आएगा, साथ में क्यू स्क्वायर भी है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये 3m फॉर्म में, m किसके बराबर है यहाँ पे, m इज इक्वल, देखो 3 तो 3 है, m किसके बदले हमने यहाँ पे लिखा है, इसके बदले एक कौन सा नंबर है, 3q स्क्वायर इज सम इंटीजर। ये हम कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये केस फर्स्ट था। सिमिलरली हम केस सेकंड लेंगे। केस सेकंड में क्या लेंगे, व्हेन r इज इक्वल टू 1। अगर हम अब क्या करेंगे, रिमाइंडर 1 लेंगे। पहले हमने रिमाइंडर 0 लिया है, किस फॉर्म में आया, 3m फॉर्म में। अब अगर हम रिमाइंडर क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो इंग्लिश डिवीजन लेमा यूज करेंगे, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, क्योंकि 3q प्लस r है, r यहाँ पे हमने 1 लिया। तो हमें क्या करना है, ये तो a आ रहा है ना, हमें इसका स्क्वायर देखना है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स। तो किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1, इसका होल स्क्वायर लेना है, ठीक है। सेपरेटली इन दो का स्क्वायर नहीं लेना है, इसका होल स्क्वायर लेंगे हम। तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल, ये क्या आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हमारे पास होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर क्या है हमारे पास, 3q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2a क्या है हमारे पास, 3q, और b क्या है हमारे पास 1 है।
तो ये ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 3 3 जार 9 क्यू स्क्वायर आएगा, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो 1 ही आएगा, प्लस 2 3 जार 6, 6 इंटू क्यू क्या आएगा 6 क्यू। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 9 क्यू प्लस इस 6 क्यू को यहां पे लाएंगे तो 6 क्यू आएगा, प्लस क्या बचा 1। तो क्या हम इस 9 क्यू और 6 क्यू से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ 3 निकाल सकते हैं। 3 अगर हम इन दो से कॉमन निकालेंगे तो यहां क्या बचा 3 क्यू प्लस 2 क्यू और लास्ट में क्या बचा 1। देखो यार 3 इंटू 3 क्या आएगा 9, साथ में क्या है क्यू प्लस 3 2 जार 6, साथ में क्या है क्यू प्लस ये 1 जो है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3m प्लस 1, ठीक है ना। तो m किसके बदले हमने लिखा, इस 3q प्लस 2q के बदले हमने क्या लिखा m। तो हम लिख सकते हैं वायर m इज इक्वल टू 3q प्लस 2q इज सम इंटीजर। ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम यहां पे केस 3 लेंगे। लिखने की नीड नहीं है, हमने डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक दी हुई है, ठीक है ना। तो आप वहां से नोट्स लिख सकते हो, ठीक है। तो केस थर्ड क्या है, व्हेन r इज इक्वल टू 0 भी लिया 1 भी लिया, r इज इक्वल 3 r इज इक्वल 2 सॉरी, व्हेन r इज इक्वल टू, अगर हम r क्या लेंगे अब 2 लेंगे तो ये क्या आएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, a इज इक्वल टू bq प्लस r, r आप क्या लेंगे 2 लेंगे। तो हमें क्या करना है, स्क्वायर देखना है इसका। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट क्या, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर, नहीं सॉरी इसका क्या करेंगे 3q प्लस 2 होल स्क्वायर लेंगे, ठीक है ना। हाँ a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर क्या आएगा 3q होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या है 3q इंटू b क्या है हमारे पास 2। तो ये a स्क्वायर किसके बराबर आएगा 3 3 जार 9, साथ में q स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4, ये 2 स्क्वायर है 2 इंटू 2 4 होगा, प्लस 2 3 जार 6, 6 2 जार 12 आएगा, तो 12 क्यू आएगा। तो इस क्यू को अगर 12 क्यू को अगर हम यहां पे रखेंगे ये क्या आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। क्या हम इस 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। जरा इन तीनों में से क्या हम किसी नंबर को कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ 3 को निकाल सकते हैं यहाँ से। तो हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल, इससे भी 3 कॉमन निकालेंगे, इससे भी 3, इन तीनों से 3 कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, इस 3 को मल्टीप्लाई क्या करेंगे 9q स्क्वायर आएगा 3q स्क्वायर से, क्योंकि 3 3 जार 9 आएगा, साथ में q स्क्वायर है, प्लस इस 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 बनेगा, 3 4 जार 12, साथ में क्या है q, प्लस इस 3 को मल्टीप्लाई क्या करेंगे ताकि 3 बनेगा 1 से, तो लास्ट में क्या है साथ में 1। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, m किसके बदले हमने लिखा इस सारे के बदले, ठीक है ना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं where m इज इक्वल टू किसके बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज सम इंटीजर। तो ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं हमने तीनों केसेस देखे, जब r 0 लिया हमने तो ये किसके बराबर आया 3m के बराबर, जब हमने r 1 लिया तो ये किसके बराबर आया 3m प्लस 1 के बराबर, और जब लास्ट में हमने r किसके बराबर लिया 2 के बराबर, तो ये किसके बराबर आ रहा है 3m प्लस 1 के बराबर। तो हम यहां से कह सकते हैं कि देयरफॉर तो हम यहां से कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर लेंगे तो या तो इस फॉर्म में होगा 3m फॉर्म में, या तो 3m प्लस 1 फॉर्म में। कब, जब हम उसको डिवाइड किसे करेंगे 3 से करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, अगर किसी को इन दो क्वेश्चंस में कोई डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, और फर्दर वीडियोस के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।